चरखी दादरी में राइट टू सर्विस एक्ट के विरोध में बिजली कर्मियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। चरखी दादरी में राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर बिजली कर्मचारियों में खासा रोष देखने को मिला है। बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर HSEB यूनियन के आह्वान पर कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने धरना दिया। इन कर्मचारियों का कहना है कि लंबे वक्त से हमारी मांगें लंबी थी, जिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इस दौरान कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार की ओर से अब विधेयक रद्द नहीं किया तो मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन की राह अपनाएंगे। यूनिट प्रधान विक्रम सांगवान ने कहा कि बिजली विधेयक सरकार जो लाना चाहती है वो मजदूर, किसान, कर्मचारी किसी के हित में नहीं। सरकार ने RTS लागू तो कर दिया, लेकिन उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। न तो संसाधन दिए न आदमी दिए। अपनी जो सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की जो नीति है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। कर्मचारी HSEB वर्कर यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है और भविष्य में जो भी प्रोग्राम हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी हमें देगी हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। सरकार को चेतावनी देने के लिए है, अगर सरकार आज भी नहीं चेतती है तो आगे जो भी प्रोग्राम होगा उसमें दादरी सब यूनिट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। बिजली कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो वे आंदोलन की राह पर चलेंगे। ऐसे में शासन प्रशासन मामले में क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। झांसी गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रों ने एडमिशन में धांधली के आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें झांसी की गवर्नमेंट कॉलेज की हैं, जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे। छात्रों ने एडमिशन में धांधली के आरोप लगाए, कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कॉलेज ने 5 अक्टूबर को एडमिशन लिस्ट जारी की थी, जिस पर छात्रों ने धांधली के आरोप लगाए और लिस्ट को रद्द किए जाने की मांग की। सर हम अंदर गए ऑफिस में, अंदर जाके बैठ के हम बातें शुरू करने होने लगी तो बात बार बार डिबेट को जाया जा रहा है। मतलब आज का जो इशू है और जिस इशू पे हम बैठे हैं, मतलब 5 अक्टूबर को जो एडमिशन हुए हैं, स्टूडेंट का मानना और हम बोल भी रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्गली कि जो एडमिशन हुए हैं वो अनफेयर एडमिशन हुए हैं। उसमें स्टाफ ने मिली भगत है और प्रिंसिपल सर की मिली भगत है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं क्योंकि बिना प्रिंसिपल की परमिशन के कोई भी लिस्ट जारी नहीं की जा सकती, तो उसमें प्रिंसिपल सर की मिली भगत है। क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो सेम की सेम है कि जो एडमिशन हुए हैं वो घोटाले में हुए हैं, जितने भी एडमिशन हुए हैं वो सारे के सारे एडमिशन रद्द होने चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो कॉलेज प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो, एडमिशन कन्वीनर हो, कोई भी हो, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। बच्चे कह रहे हैं कि जो एडमिशन हो रहे हैं कॉलेज में उसकी हमें लिस्ट नहीं मिली। जो भी एडमिशन हो रहे हैं वो प्रोसीजर के तहत हो रहे हैं, टोटल एडमिशन, और इन बच्चों का कहना है कि एक हमें लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। तो हमने नोटिस बोर्ड पे वो लिस्ट लगाई थी। अब इन बच्चों ने नहीं देखी या क्यों देखें वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने उनको लिस्ट जो भी लिस्ट कही वो प्रोवाइड करवा दी। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। टोटली जो एडमिशन है वो मेरिट लिस्ट पे हो रहे हैं और फिजिकल काउंसलिंग बेस्ड है टोटल। पुलिस ने मामले को सुलझाने की कोशिश की और छात्रों की समस्याएं सुनकर आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। प्रदेश भर के कई जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी डेंगू के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में राहत मिली, तो दूसरी तरफ हरियाणा में डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए। प्रदेश में कई जिलों में बढ़ते डेंगू के मामले लोगों की चिंता का सबब बने थे। बात कुरुक्षेत्र की करें तो हाल ही में धर्मनगरी कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन डेंगू अब डराने लगा है। धर्मनगरी में डेंगू के 49 मामले सामने आए। इसकी साफ वजह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गांव की जमीनी हकीकत है, जहां गंदगी का आलम कुछ यूं है कि सड़कों नालियों में गंदा पानी भरा है। साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन प्रशासन अपनी मस्ती में मस्त है। डेंगू तो यहाँ घर घर में जनाब कम से कम भी 4-4, 5-5 जी पड़े हैं और गंदगी फैल रही है। पंचायत तो खत्म हो रही, पंचायत तो रही नहीं है। ये नालियाँ गलियाँ सारी भरी पड़ी, मतलब बिल्कुल भी ना सरपंच वगैरह कोई भी ध्यान नहीं देते हैं साफ सफाई का। और एक ये भी है जो आजकल वायरल चल रहा है, तो उसकी वजह से भी है। जिला मलेरिया अधिकारी सुदेश दहोता का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू से निपटने के लिए काफी प्रयास कर रही है।
जिले में जो डेंगू की स्थिति है वो भी नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। ये है कि डेंगू फैल रहा है चारों तरफ से और पूरी स्टेट में ही फैल रहा है, लेकिन हमने कुछ क्षेत्र में बड़े अच्छे ढंग से काम किए हैं और हमने टीमें बनाई हुई हैं। जैसे हमने थाने शहर में हमारी 20 टीमें काम कर रही हैं और लगभग पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी 1500-1600 हमारे हेल्थ एम्प्लॉइज है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो मलेरिया एंड डेंगू में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और उनका अपना एक माइक्रो प्लान हमने बनाया हुआ है, जिसके तहत वो हाउस टू हाउस जाके फीवर केस को ढूंढते हैं और उसकी स्लाइड बनाते हैं तथा कहीं डेंगू का अगर सस्पेक्टेड केस लगता है तो उसके भी हम सैंपल कलेक्ट करवा के अपनी लैब में यहाँ चेक करवाते हैं और फिर उसके उपचार के लिए उसको हम जो सही संस्था होती है हमारी LNJP हॉस्पिटल, वहाँ उसको बुला के दाखिल होकर इलाज करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ डेंगू वार्ड भी हमने स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। बहरहाल जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जल्द ही हरियाणा डेंगू के मामलों में टॉप कर सकता है। वहीं हेल्थ विभाग की सख्ती और हेल्थ विभाग के दावे डेंगू का डंक रोकने में कितना कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अम्बाला में एक महिला ने नागरिक अस्पताल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद स्टाफ ने आनन फानन में महिला को शौचालय से निकालकर लेबर रूम में दाखिल किया। अम्बाला के नागरिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक महिला ने नागरिक अस्पताल के शौचालय में बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान शोर सुनने के बाद स्टाफ समेत परिजन शौचालय पहुंचे तो स्टाफ ने आनन फानन में महिला को शौचालय से निकालकर लेबर रूम में दाखिल किया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों की तबीयत में सुधार है, तो वहीं पीड़ित महिला ने प्रसूति विभाग की स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मैं अंदर लेटी पड़ी थी, मैडम बोला जा बाहर, मैं बाहर आ गई थी। मैं बोला मैडम मेरे दौरी करी, अभी लेटी जा, मैं देख रही हूँ गम में लगी पड़ी थी। मैं तमो से बाहर आके गई लेटिंग में, वही मेरे बच्चे हो गई। बेटी है, यही गौर नहीं रखती है ना, सिवाल वाले सब सारे गम में लगे रहती है। वही इस घटना के बाद अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल के PMO का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे भी संज्ञान में ये बात आई है कि गायनी के वार्ड लेबर रूम के अंदर एक पेशेंट दाखिल थी और उसका जो है वो लेबर रूम के अंदर जो हमारा डिलीवरी कक्ष होता है उसके अंदर टेबल पे ही थी। तो उसके सामने ही एक हमारा वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, तो उसके अंदर जाके उसको उसका बच्चा जो भी पता चला है, हालांकि मैंने इंक्वायरी मार्क की है और जल्दी उसके बारे में तथ्य आ जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रिलिमिनरी ये पता चला है कि बेबी जरूर वहाँ पे डिलीवर हुआ है, लेकिन उसका जो प्लेसेंटा है वो रिमूव वो डिलीवरी रूम के अंदर ही किया गया है। तो बेबी और जो मदर है वो दोनों बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही के बाद जांच कमेटी गठित की गई है। देखना अब ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। अम्बाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। वहीं वारदात की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। अम्बाला शहर से हत्या की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दिन दहाड़े एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का पूरा CCTV भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कितनी बेरहमी से युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा गया। CCTV में कैद तस्वीरों में दिखाई दे रहा है चाकू लगने के बाद घायल युवक किस तरह से जमीन पर बैठ गया, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हत्यारों की तलाश में जुट गई। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हत्यारे स्कूली वर्दी में थे। बार का हमें पता नहीं, इसका जी लड़का शरीफ था जी, ना किसी से लेना ना देना, अगला यहाँ कुछ सामान लेना आया होगा जी। स्कूल के 2 लड़के थे, ड्रेस पाई हुई थी दोनों ने, हाँ जी, और इसके चक्कू मार के अपना चल गए जी। कितने लोग थे उस टाइम जिन्होंने मारे जी? वो तो 2 ही लोग थे जी। उसके बाद जो मल्ले कॉलोनी वाले आसपास के हैं जी, वो बताएंगे जी कौन थे, क्या हुआ है।
हाँ जी। क्या काम करते हैं? लड़का जॉकी के शोरूम में पेट्रोल पंप नियर अबाउट सेशन कोर्ट वहाँ काम करता था जी, ऑपोजिट पेट्रोल पंप के। उम्र जी इसकी 19-20 साल का होएगा जी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हत्यारे स्कूली वर्दी में आए थे। आते ही उन्होंने चाकुओं से युवक पर वार कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और नजदीकी सरकारी स्कूल में पूछताछ की जा रही है। एक उज्जवल नाम का एक लड़का है जिसको चक्कू मार दिया एक दूसरे लड़के ने, जिसमें उसकी हत्या हो गई है। इसमें हम मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। सब कुछ पता चला कि कोई पुरानी रंजिश थी या पहचान? अभी इस तरह में तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी पता लगेगा आप लोगों को बताया जाएगा। कोई सीसीटीवी भी सामने? सीसीटीवी फुटेज की वहाँ जांच कर रहे हैं, जहाँ भी सीसीटीवी इमेज मिलेगा उसमें से लेंगे। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस दावा कर रही है कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से दो घटनाएं सामने आई हैं। एक तरफ जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला की भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बहादुरगढ़ में आए दिन नई वारदात सामने आ रही है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। ऐसे में पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो नई वारदातें सामने आई। शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर को बाइक सवार बदमाशों ने मौत की घाट उतार दिया। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक के बाद एक 6 से 7 गोलियां दाग कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर ही प्रॉपर्टी डीलर ने दम तोड़ दिया। दोद गांव के पास में रोहतक सांपला रोड पर एक आशीर्वाद होटल है। वहां पर इंद्रजीत अपने दो साथियों के साथ में शाम के करीब 8:30 बजे अपने जीप कंपास में सवार होकर गया था। उसके दोनों साथी रूम वगैरह के लिए वहाँ पे काउंटर पे गए। इतनी ही देर में जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी जीप कंपास, उसमें इंद्रजीत पिछली सीट पर बैठा था। 3 नौजवान लड़के एक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने कार की खिड़की खोलकर अंधाधुंध फायरिंग इंद्रजीत पर कर दी और फायरिंग करके रोहतक की तरफ भाग गए। वहीं दूसरी ओर दहकोरा गांव में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव खेतों में पड़ा मिला। महिला के सिर पर चोट के निशान थे, तो वहीं मोबाइल और कानों की बालियां गायब थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट के मकसद से ही महिला की हत्या की गई है। मेरी दादी जी थी, ये खेतों में रूटीन में अपना खेतों में चले जाते हैं, जैसे कि लकड़ी वकड़ी खेत में काम करने के लिए, तो वहाँ लकड़ी वकड़ी का जो पेड़ है तो सूखी लकड़ी वकड़ी तोड़ देते हैं। तो वही वो वहाँ काम कर रही थी रूटीन में। तो वहाँ काम करते हुए उनका फ़ोन उनके पास था, तो बड़े वाला लड़का भी साथ गया हुआ, तो उसको उन्होंने घर भेज दिया कि धूप होगी चल घर चला जा। काफ़ी देर बाद वो जब नहीं पहुंची तो उन्होंने फ़ोन मिलाया उनको। जब उनका फ़ोन नहीं मिला तो खेत में गई। खेत में जाने के बाद पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। दहकोरा गाँव में जो माइनर जा रही है, जिसमें गंदा पानी जाता है नहर में, उसकी पटरी पर एक लेडीज़ की डेड बॉडी है। इसकी सूचना पर मौके पर पहुँचे। जो डेड बॉडी के पास में राजवंती नाम की लेडी थी, एज उसकी करीब 55 साल की थी। वो उनका वही खेत है जो नहर के किनारे पे, वो लकड़ी वगैरह काट रही थी वहाँ पे। और उसके लड़के ने उसकी डेड बॉडी को देखा है, तो उसके कानों के बाले गायब मिले हैं और चोट के थोड़े निशान मिले हाथों पे, और उसका फ़ोन भी गायब मिला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामलों में जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त में आते हैं। रोहतक के सिंहपुरा गांव में एक युवक का शव खेत में दबा मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो चौंकाने वाली बात सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। रोहतक जिले के गांव सिंहपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में एक युवक का शव दबा हुआ मिला। पुलिस ने खेतों में दबे शव को बाहर निकलवाया। इस दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसे जान आप भी सकते में आ जाएंगे। मृतक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मृतक पेशे से मजदूर था और रोहतक में करीब 15 दिन पहले काम के लिए आया था। लेकिन युवक की हत्या के पीछे वजह क्या है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मामले में डीएसपी महेश कुमार की माने तो मामला आपसी रंजिश का हो सकता है। किसी ने हत्या कर शव को खेत में दबा दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो सूचना मिली थी कि सिंहपुरा कला के गांव के खेतों के अंदर एक डेड बॉडी दबी हुई है और वो किसी लेबर की है। तो अभी जो पुलिस ने और डॉक्टरों की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में एक खुदाई की तो डेड बॉडी मिली और जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। हत्या कब हुई है अभी कुछ नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की बाद में पता लगेगा डेड बॉडी कितनी पुरानी है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और बयानों के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सोनीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब शहर से सामने आई 3 घटनाओं ने हर किसी का दिल दहला दिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। सोनीपत जिले में पुलिस का कोई खौफ नहीं। जिले में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस पस्त नजर आ रही है। बदमाश बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक साथ सामने आई 3 अलग अलग घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला सोनीपत के हसनपुर गांव का है, जहां एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरा मामला कथूरा गांव का है, जहां 4 अक्टूबर को एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मामले में परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते कथूरा गांव की पंचायत ने सोनीपत एसपी से मुलाकात और मामले को गोहाना सौंपने की बात कही। की जांच सही नहीं चल रही। बड़ौदा थाना पुलिस जो है वो उसको रफा दफा करने के चक्कर में पड़े हैं, सही तरह जांच नहीं कर रही। हम अपनी जांच के मामले में एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमने सीआईए को केस देने की मांग करी थी, एसपी साहब ने ये बात भी ओट ली और हमने एसआईए गठित करने की बात करी है। एसआईए गठित करने की और सीआईए को केस देने की दोनों बात हमारी मान ली है। आज कथूरा से एक पंचायत मिलने आई थी एसपी साहब को, जो मुकदमा नंबर 381 है बड़ौदा थाने का, जिसमें एक व्यक्ति संदीप की 4 और 5 अक्टूबर की रात्रि मध्य रात्रि में हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि एक मुलजिम मोनू उर्फ भूपेंद्र बड़ौदा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। फिर भी कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पे एसपी साहब ने इस मुकदमे को सीआईए गोहाना को ट्रांसफर कर दिया। वहीं तीसरा मामला सोनीपत के थाना कला गांव से सामने आया है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। 3 बजे हमारे पास सूचना आई थी कंट्रोल रूम से, थाना कला गांव में एक आदमी को गोली मार दी गई है। तो मौका पर पहुंचे, जब पता चला कि अपना उसके रमेश सनोपरी साल सिंह है, उसके दामाद ने ही उसके ससुर को गोली मारी है और उनका आपस में कुछ पैसे के लेन देन का या कई दिन से उस बारे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर कल उसको मौका मिल गया और उसने अपने दोस्तों और भाणजों के साथ मिलके उसको गोली मार दी, जो कि पीजीआई रोहतक जाने के बाद रमेश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि मामलों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरियाणा के अंबाला में गौवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। तस्वीरें अंबाला के महेश नगर इलाके की हैं, जिसमें गोवंश से क्रूरता साफ नजर आ रही है। कुछ शरारती तत्वों ने एक गोवंश की पूंछ में पटाखे लगाकर उन्हें आग लगा दी और पटाखे फटने की वजह से गोवंश भी जख्मी हो गया। क्रूरता भरे इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो गौ रक्षकों और समाज सेवी संस्थाओं का गुस्सा फूट पड़ा और कार्रवाई की मांग को लेकर अंबाला शहर एसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां एसपी की गैर मौजूदगी में डीएसपी राम कुमार को शिकायत सौंपी गई। ये सर मामला है, गाय के बछड़ा है जो
अम्बाड़ा कैंट महेश नगर का ये जो वीडियो है वायरल हुआ है, लगभग फेसबुकों पे और कई जगह हमने ये वीडियो देखा है। और ये जो गाय के बछड़े के साथ बहुत ज़्यादा अक्रूटी बनी हुई है, अत्याचार करा हुआ है, तो इसके लिए सभी संस्थाएं मिलकर, वंदे मातरम दल और भी सभी संस्थाएं मिलकर यहाँ अम्बाड़ा एसपी साहब पे आए थे। तो एसपी साहब यहाँ है नहीं थे, तो डीएसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने बहुत हमें बताया कि आप बेफिक्र हो जाओ, जो भी ये लोग हैं जिसने भी ये काम करा है उस पर हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा है एक गाय का बछड़ा मेल के पीछे, तो उसके साथ कोई है ना अपराध हुआ है, पीछे उसके गुप्तंग में पटाखा बजाया गया जिससे वो जख्मी हो गया। तो हमने सच्चो महेश नगर में भी कंप्लेंट दी थी, बट उसके बाद उन्होंने अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी डीएसपी ऑफिस में। उसके बाद अभी हम यहाँ पर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ने शिकायत महेश नगर थाना प्रभारी को भेजी है ताकि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी इन्होंने एक शिकायत दी है जो एसएचओ महेश नगर के पास भेजी है। वहाँ पे कोई एक वीडियो इन्होंने बताया कि गाय के पीछे पटाखा लगाया जिससे गाय जख्मी होगी। जो भी उसमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। बहरहाल इस तरह की तस्वीरें मानव समाज के लिए काफी शर्मनाक हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना यही होगा कि मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है।